प्रैक्टिस करने नहीं पाते हम लोग, ये टेंट उन सब लगा देता है। और जब जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब यहाँ बॉल इधर उधर चल जाता है, तो ये लोग बॉल घुसने भी नहीं देता। पूरा ग्राउंड ही कैप्चर हो जाता है, मतलब ग्राउंड पूरा ख़राब कर देते हैं बना बना के। फिर कहीं कहीं गड्ढा हो जाता है, कहीं कहीं काटी। इसमें काटी उटी छोड़ देता है। अरे गड़ उड़ जाता है, इतना बड़ा बड़ा कांटी रहता है, तो टेंट उड़ लगाता है तो छूट उड़ जाता है। अगल बगल उठा के देखिएगा, ये 5 किलोमीटर का रेडियस में तो एक ही ग्राउंड है, ये हरमू ग्राउंड है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो क्रिकेट खिलाड़ी हो चाहे वो फुटबॉल के हों, आए दिन कोई ना कोई मेला फंक्शन। अब ये नया देखा जा रहा है कि पर्सनल किसी को शादी के लिए पर्सनल बुक किया जा रहा है ग्राउंड। जो फंक्शन वगैरह होता है, इससे बच्चा बुतरू को तो काफ़ी दिक्कत होती है। ये बराबर कुछ न कुछ यहाँ पर होते रहता है। इसके चलते बुजुर्ग लोग को भी दिक्कत है, बच्चे लोग को भी दिक्कत है। यही एक मैदान है जहाँ खुला हुआ है, इसलिए इसको कम से कम खुला हुआ छोड़ देना चाहिए, अतिक्रमित नहीं होना चाहिए। प्लेयर के लिए ग्राउंड बचेगा ही नहीं। आज जैसे कि आप महेंद्र सिंह धोनी है, ईशान किशन है, आने वाली एकेडमी के अभी 4 से 5 बच्चे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बच्चे IPL खेल रहे हैं, 3 से 4 बच्चा रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। वो आखिर प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? इस वक्त हम रांची के हरमू ग्राउंड में खड़े हैं। ये ऐसा ग्राउंड है जिसने देश को सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दिया, एक ऐसा खिलाड़ी दिया जो इस समय टीम इंडिया से खेल रहा है, ईशान किशन। इसके अलावा इस ग्राउंड में खेले हुए कई खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग और झारखंड स्टेट को क्रिकेट जगत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिस ग्राउंड में खेलकर महेंद्र सिंह धोनी द महेंद्र सिंह धोनी बने, जिस ग्राउंड में खेलकर ईशान किशन आज टीम इंडिया में शामिल हुए हैं, और ऐसे तमाम खिलाड़ी जो झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ग्राउंड जो है खतरे में है। खतरे में दरअसल इसलिए है क्योंकि अब प्राइवेट आयोजनों के लिए इस ग्राउंड को बुक किया जाने लगा है। मतलब इस ग्राउंड में जो कभी खेल के लिए पहचान रखता था, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए पहचान रखता था, अब उसकी पहचान ऐसी हो गई है कि शादी, बर्थडे, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए इसे बुक कर सकते हैं और लोग बुक कर रहे हैं। आप देखेंगे कैमरे की निगाह में इधर पीछे जाएंगे तो एक शादी के आयोजन की तैयारी चल रही है, और यहाँ पर बाकायदा मंच जो बनाया जा रहा है, वो पूरा सेटअप जो है वो शादी का लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर आप सामने इधर देखेंगे कैमरे की निगाह में, ये जो जर्सी पहने बच्चे खड़े हैं, ये लोग जो हैं वो फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और आप इनकी संख्या देखिए, और हर आयु वर्ग के बच्चे हैं, नन्हे बच्चों से लेकर किशोर तक शामिल हैं। और फिर कैमरे की निगाह जब आप इधर जाएगी, जो इधर ब्लू जर्सी में खड़े हैं, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और इसमें जो बच्चे हैं, और ये बच्चे जो हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर क्रिकेट का, और भविष्य में ये स्थिति मतलब ये काबिलियत तो रखते ही हैं कि देश को, राज्य को रिप्रेजेंट कर सकें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन दिक्कत क्या है कि इनका भविष्य भी खतरे में है, इस खेल के पहचान के तौर पर इस ग्राउंड की पहचान भी खतरे में है। और जो बच्चे आज के टाइम पे, जब हम ये कहते हैं कि मोबाइल बड़ा खतरा बनता जा रहा है, बच्चे ग्राउंड पे नज़र नहीं आते, तो इतने बच्चे जो ग्राउंड में नज़र आ रहे हैं, तो अब कैसे नज़र आएंगे अगर इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। तो इनकी शिकायत यही है कि इस तरह के आयोजनों से इनका जो खेल है वो प्रभावित होता है, प्रैक्टिस प्रभावित होती है, और ये लोग खेल नहीं पाते, और अक्सर बीच बीच में इस तरह की बाधा जो है आती रहती है। हम बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके जरिए ही जानेंगे कि किस तरह की परेशानियां वो लोग झेलते हैं जब ग्राउंड जो है किसी तरीके से अतिक्रमण कर लिया जाता है, चाहे वो 2 दिनों के लिए हो। लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनको नियमित प्रैक्टिस चाहिए, वो 2 दिनों का गैप भी इनके लिए अगले 7 दिन के गैप में बदल जाता है। यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं, पहले तो नाम बता दीजिए। प्रेम कुमार। आप लोग यहाँ पर कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम लोग यहाँ बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अभी जो टेंट लग रहा है उससे हम लोग का मैच नहीं हो पाता है। जैसे आज हम लोग का मैच था जो कि आज नहीं हो पाया टेंट के कारण, और अगला 2 दिन का 1 सप्ताह ये नहीं हटेगा, तो 1 सप्ताह तक तो मैच नहीं होगा। फिर तो हम लोग का लॉस है 1 सप्ताह का मैच सबका। आप लोगों ने क्या जो भी अथॉरिटी हैं उन लोगों को कुछ बताने का प्रयास किया था कि हमें इस तरह की समस्या? हाँ, हम लोग का सर बोले होंगे वो लोग अथॉरिटी को, तो वो लोग जो रिप्लाई दिया वो सर जानते होंगे। यहाँ पर कुछ और बच्चे हैं। आप लोग कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं जब 6-7 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी क्या परेशानी आ रही है?
ये जो टेंट लग रहा है उसके कारण हम लोग का ओपन नेट सेशन होता था, तो वो अभी हो नहीं पाएगा कुछ हफ्तों तक, तो इससे तो प्रॉब्लम होगा ही। खासकर जब रनिंग हम लोग करते थे तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा, फिटनेस में भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर कुछ और बच्चे हैं। अभी तो आप लोग जैसे नेट प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना, लेकिन ऑक्यूपाई होने से क्या और परेशानी? नेट प्रैक्टिस के लिए तो जगह उधर है। जब भी हम लोग खेलते हैं तो मतलब बॉल जाता है तो टेंट में लगता है और बहुत सारे लोग बोलते रहता है, और टेंट से जगह भी बहुत कम होता है खेलने के लिए, कुछ भी नहीं हो पाता है। रनिंग करते उसमें भी प्रॉब्लम आता है, स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम आता है, और बहुत सारे दिक्कत है। अभी आप लोग क्या चाहते हो? बस चाहते कि ग्राउंड में ऐसा टेंट नहीं लगे और हम लोग अच्छा से खेलते रहे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रैक्टिस का जो आपका नेट लगा है वहाँ पर जगह पर्याप्त है ना? आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन से क्या परेशानी आ जाती है? क्योंकि प्रैक्टिस तो नहीं आप लोगों की डिस्टर्ब होगी, आप वहाँ कर रहे हैं, लेकिन क्या समस्या आ रही है? ये बाहर में ओपन नेट होता था, वो हम लोग का बंद हो गया ये टेंट के कारण अभी। और पिछले बार भी लगा था, कोई यहाँ पे आए हुए थे, इसके चलते ओपन नेट हम लोग का 15-20 दिन से नहीं हो रहा था। और कुछ कोई करना चाहते हैं? हाँ, मतलब रनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है और स्ट्रेचिंग वगैरह में मतलब थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, जिस कारण से वो नहीं हो पा रहा है। तो ये तो क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनका कहना है कि एक तो नेट प्रैक्टिस जब वो लोग करते हैं, पीछे नेट लगा हुआ है, तो वहाँ से जब गेंद आती है इधर जहाँ पर नेट जहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है, तो इधर से उन्हें कहा जाता है, तो उससे एक डिस्टरबेंस है। ऊपर से जो ओपन नेट सेशन होता है इनका, यहाँ जो ट्रेनिंग होती है, मैचेस खेले जाते हैं, उसमें समस्या होती है। अब यहाँ पर कुछ फुटबॉल खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, सबके हाथ में फुटबॉल है। अब दिक्कत ये है कि क्रिकेट के लिए तब भी वो नेट लगाकर उधर प्रैक्टिस कम से कम कर सकते हैं गेंदबाजी बल्लेबाजी के लिए, लेकिन ये जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं इन्हें पूरा मैदान चाहिए खेलने के लिए। अब ये समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को और कब से आ रही है? ये सब को यहाँ लगाता है कि प्रैक्टिस करने नहीं पाते हम लोग, ये टेंट उन सब लगा देता है। और जब जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब यहाँ बॉल इधर उधर चल जाता है, तो ये लोग बॉल घुसने भी नहीं देता अंदर, और फिर हम लोग प्रैक्टिस भी अच्छा से नहीं करने पाते। इधर ये पूरा ग्राउंड खेल के लिए है, पूरा ग्राउंड को कैप्चर कर लेता है। चुनाव उनाव के लिए रैली उली निकलता है तो यहाँ पूरा कैप्चर कर लेता है जगह को। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले भी दिक्कत हुई है? ये पहले भी दिक्कत हुई है, बहुत टाइम से हुआ है कि जब भी होता है, यही जनवरी में भी लगता है, दिसंबर कभी कभी पूरा लगता है, पूरा मतलब पूरा ग्राउंड ही कैप्चर हो जाता है। मतलब ग्राउंड पूरा ख़राब कर देते हैं बना बना के, फिर कहीं कहीं गड्ढा हो जाता है, कहीं कहीं काटी मतलब गाड़ देते हैं ज़मीन में, तो हम लोग को दिक्कत होता है। कभी जूता में फंस जाता है तो हम लोग कभी कभी गिर जाते हैं, मतलब चोटिल होने का भी खतरा रहता है। हाँ, और पूरा मतलब क्या क्या पूरा मिट्टी उट्टी बिछाते हैं ना, तो उससे भी हम लोग का ग्राउंड ख़राब होता है, जिससे हम लोग ग्राउंड नष्ट हो सकता है। कुछ बच्चे यहाँ भी हैं, जैसे अभी ये लोग आप लोग विरोध कर रहे हो है ना, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, 2 दिन प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे, ये तो आयोजन 2 दिन का है, हमेशा के लिए तो है नहीं, तो क्या परेशानी है? 2 दिन प्रैक्टिस ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 2 दिन नहीं करेंगे तो हम लोग को तो रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को खेलने में फिर दिक्कत होगा आगे जाके। बस। आप लोग कब से खेल रहे हो यहाँ पर? 4 महीने। 4 महीने से खेल रहे हो, ठीक है। कुछ बच्चियाँ भी हैं, आप लोग आगे आ जाओ। जो बच्चियाँ भी हैं, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी, ये लोग बातचीत करने के लिए कि अच्छा चलिए। तो यहाँ पर आप लोग बताइए क्या किस तरह की दिक्कतें आती हैं, और कुछ आपने साथियों ने बताया, लेकिन क्या और दिक्कत आती है? जैसे एक तो प्रैक्टिस होती है प्रभावित, और क्या दिक्कतें हैं? और दिक्कत है कि जैसे इधर लगातार ही यहाँ पे नए नए आयोजित होते रहते हैं। यहाँ पे काली पूजा हो गया, अभी फायरवर्क्स का यहाँ पे दुकान लग गया, तो हम लोग कहाँ पे प्रैक्टिस करें? उस वजह से सर अभी हम लोग को मैच खिलवा रहे थे बीच में कि तुम लोग मैच खेलो, तुम लोग का प्रैक्टिस में ये दिक्कत आ रहा है, इसलिए सर मतलब यहाँ पे ये सब होता रहेगा तो हम लोग का प्रैक्टिस कैसे होगा? और ये लोग जो है उन लोग को और भी दिक्कत, क्योंकि इसी एरिया में वो लोग खेलते हैं और इधर ये पूरा टेंट लग रहा है, तो वो लोग कहाँ पर खेलेंगे? हम लोग को भी दिक्कत, उन लोग को भी दिक्कत है कि नहीं सर? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये मतलब लास्ट रहे, इसके बाद फिर नहीं हो, ऐसा कुछ हो यहाँ पे आयोजन। कुछ फुटबॉल खिलाड़ी यहाँ पर भी हैं, कुछ सीनियर बच्चे भी हैं। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ना, टेंट लगा है, इसका सामान लगा हुआ है।
आप लोगों को कब से इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? बहुत दिन से हो रहा है सर। हम लोग कभी आते हैं खेलने, अच्छा से खेल नहीं पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही बहुत से सब बाधा होते रहती है हम लोग का। आप कुछ पता किस तरह की दिक्कत? मतलब सप्ताह दिन के लिए पूरा चलता है सब। मतलब हम लोग को बहुत परेशानी, जिससे हम लोग को छूट जाता है खेल। उससे फिर दोबारा रिकवर करने में बहुत दिक्कत होती है हम लोग को। नियमित अभ्यास चाहिए, है ना? फुटबॉल खेलते हैं, फिटनेस, दौड़ना, नियमित अभ्यास चाहिए। उसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही है? इसमें कांटी उटी छोड़ देता है, अरे गड़ उड़ जाता है, इतना बड़ा बड़ा कांटी रहता है, तो टेंट उड़ लगाता है तो छूट उड़ जाता है। तो ये बच्चे हैं जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, हमने क्रिकेट प्लेयर्स से भी बातचीत की थी, तो उन लोगों का ये कहना है कि 7 दिन 8 दिन आयोजनों में ना केवल दिक्कतें आती हैं, बल्कि दिक्कत इस बात की भी है कि जब आयोजन ख़त्म हो जाता है, जब टेंट उखाड़ लिए जाते हैं, लेकिन कीलें छोड़ दी जाती हैं, जो गड्ढा किया गया है वो गड्ढा छोड़ दिया जाता है, और जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं यहाँ पर, उनके जख्मी होने का ख़तरा रहता है, चोटिल होने का ख़तरा रहता है। यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं जो ग्राउंड में, जैसे बच्चों की तो परेशानी है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो एरिया है पूरा सोसाइटी, वहाँ पर टहलने और मॉर्निंग वॉक्स वगैरह के लिए भी एक जगह, उसमें किस तरह लोग भी, यहाँ आसपास में कोई खुला मैदान नहीं है, इसलिए बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ आयोजन हुआ करता है, इसलिए इस पर थोड़ा रोक लगना चाहिए, जिससे इन लोगों को खेलने का मौका मिले और ये लोग बाहर भी जा सकें। यही मेरा कहना है। और सवेर के समय में सीनियर लोग भी आते हैं, जो यहीं टहलने का एक मैदान है खुला हुआ, बाकी और आसपास में कहीं है नहीं, हर जगह पार्क बन गया है। जो फंक्शन वगैरह होता है, इससे बच्चा बुतरू को तो काफ़ी दिक्कत होती है। ये बराबर कुछ न कुछ यहाँ पर होते रहता है। इसके चलते बुजुर्ग लोग को भी दिक्कत है, बच्चे लोग को भी दिक्कत है, परेशानी तो अनेक तरह का आते रहता है। अभी आप लोग मतलब यहाँ का जो सोसाइटी है ना, वो लोग क्या कोई मांग रखना चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से, ताकि कम से कम एक जो ग्राउंड है वो अतिक्रमण का शिकार ना हो, वहाँ पर कम से कम आज़ादी हो सीनियर सिटीजन्स के टहलने का, बच्चों के खेलने का? देखिए यही एक मैदान है जहाँ खुला हुआ है, इसलिए इसको कम से कम खुला हुआ छोड़ देना चाहिए, अतिक्रमित नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा हो सके सुबह शाम टहलने में भी, बच्चे को खेलने के लिए भी। ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ मैदान में हमेशा कुछ न कुछ आयोजन होता है, जिसके चलते हमेशा कठिनाई होती है बच्चे के लिए। कभी उस साइड में खेलना पड़ता है, कभी दूसरे साइड में जाना पड़ता है, और हमेशा यहाँ कुछ न कुछ आयोजन होता है और उसमें बंद हो जाया करता है। एक एरिया का एक ही खेल जो है वो खेल का मैदान वो ऑक्युपाइड हो जाता है। जी, एकदम बंद हो जाता है। यहाँ पर एक खेल प्रशिक्षक हैं, क्रिकेट की कोचिंग देते हैं ये छोटे बच्चों को, और इन पर डिपेंड भी करता है कि वो बच्चों को सही कोचिंग दे सकें, ताकि इनका जो सपना है कि वो इनके जो कोचिंग के बच्चे हैं वो कम से कम स्टेट में, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करें। क्या दिक्कत आप देखते हैं इस ग्राउंड में इन चीज़ों का? देखिए, आप अगर अगल बगल उठा के देखिएगा, ये 5 किलोमीटर का रेडियस में तो एक ही ग्राउंड है, ये हरमू ग्राउंड है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो क्रिकेट खिलाड़ी हो, चाहे वो फुटबॉल के हों, आए दिन कोई ना कोई मेला फंक्शन। अब ये नया देखा जा रहा है कि पर्सनल, किसी को शादी के लिए पर्सनल बुक किया जा रहा है ग्राउंड। तो ये तो आने वाले समय में और परेशानी बढ़ते ही जाएगी। आज आप पर्सनल किसी से बुक करा रहे हैं, कल कोई और आएगा बुक कराएगा, ये समस्या बढ़ती ही जाएगी हमेशा। प्लेयर के लिए ग्राउंड बचेगा ही नहीं। आज जैसे कि आप महेंद्र सिंह धोनी है, ईशान किशन है, आने वाली एकेडमी के अभी 4 से 5 बच्चे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बच्चे IPL खेल रहे हैं, 3 से 4 बच्चा रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। वो आखिर प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? समस्या ये उत्पन्न होती है कि प्रैक्टिस करने का कोई जगह चाहिए, और एक ही जगह है यहाँ पे जहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। आने वाला समय में समस्या बढ़ती ही जाएगी, इसलिए आप लोगों के माध्यम से, बाकी और भी जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, सरकार से आग्रह है कि भाई ये खेल का मैदान है, आप इसको खेल का ही मैदान रहने दें। और हमारे CM का हमेशा ये सपना भी है कि झारखंड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत आगे जाए, तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल है आने वाले समय में। तो जैसा कि बता रहे हैं ये कि ये
यहाँ पर खेल के आयोजन होते रहते हैं। वैसे भी पिछले कुछ वर्षों में रांची की पहचान जो है वो स्पोर्ट्स कैपिटल के तौर पर भी होने लगी है। यहाँ पर अलग अलग आयोजन होते रहते हैं। हाल ही में हॉकी का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, क्रिकेट को लेकर अक्सर बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और वो जो खिलाड़ी जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज्य को, वो कभी ना कभी इसी तरह से प्रैक्टिस कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों ने यहीं पर प्रैक्टिस की। वो जब छोटे थे यहाँ प्रैक्टिस किया और आगे बढ़े। लेकिन स्पोर्ट्स कैपिटल बरकरार तभी रख पाएगा जब वहाँ पर खेल के मैदान बचेंगे, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो। और आप यहाँ देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के आयोजन बार बार होंगे तो बच्चों का खेल प्रभावित होता है, उनकी फिटनेस प्रभावित होती है, उनकी प्रैक्टिस छूट जाती है। और दूसरा एक समस्या जो बातचीत करने के दौरान हमें समझ में आया कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं, बड़े पैमाने पर टेंट लगाए जाते हैं और टेंटों को जब हटाया जाता है तो यहाँ पर कीलें छोड़ दी जाती हैं या कुछ ऐसे स्टफ सामान छोड़ दिए जाते हैं जिससे बच्चे जो है वो चोटिल हो जाते हैं। ग्राउंड में गड्ढा कर दिया जाता है, रास्ता मिट्टी जो है उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो बच्चे चोटिल होते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर गंभीर चोट आ गई ऐसी स्थिति में तो उसका करियर जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। तो ये एक गंभीर समस्या है। तो इस बारे में जो रांची शहर का नगर निगम है, जो सरकार है, जो ग्रामीण जो शहरी विकास विभाग है, उन लोगों को सोचना चाहिए कि रांची स्पोर्ट्स कैपिटल तभी रह पाएगा, इसकी पहचान तभी रह पाएगी, लोग बड़े बड़े आयोजन स्पोर्ट्स के तभी हो पाएंगे जब यहाँ पर खिलाड़ी होंगे। और खिलाड़ियों के रहने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर ग्राउंड हो। तो गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं दोबारा ना हो। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी कुणाल के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe.